अगला नियम देख लेते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण हैं, एक है त और दूसरा है द। ये दोनों सिमिलर वर्ण हैं, ये दोनों पर एक जैसा ही प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये ऐसे वर्ण हैं, जमाना ही कुछ ऐसा है भाई साहब, वर्णों का दोष नहीं है। हमारी आजकल एक आदत है कि हम सामने वाले को देखते हैं और सामने वाले को देख करके अपनी तुलना करते हैं उससे, कि ये कैसा दिख रहा है, मैं कैसा दिख रहा हूं, मेरे अंदर कौन सी कमी है। अगर वो कमी है तो हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं और उस जैसा दिखने या उस जैसा बनने का भरपूर प्रयास करते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो दूसरों की नकल करता है, दूसरों की होड़ करता है, उसकी इज्जत कितनी होती है, नाम मात्र की। लोग कहते हैं बोले उसकी नकल कर रहा है, उसका मुंह थोड़ा सा रह जाता है। तो बदलने वाले की औकात सदैव आधी होती है। ये बाण भी कुछ ऐसे ही हैं, ये सामने वाले को देखते हैं और खुद उनसे अपनी तुलना करते हैं, फिर वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, वैसे ही बन जाते हैं। ये वो नियम है, मैं आपको समझाऊं। देखिए, हमारी तहजीब, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति आज बिल्कुल पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है। ये लुप्त कैसे हुई, एक साथ नहीं हुई, हमने सामने वाले को देखा। देखिएगा, पहले हमारे देश में मुसलमानों का आगमन हुआ, हमने मुसलमानों का पहनावा देखा, उनका रहन सहन देखा, उनकी भाषा देखी, तो धीरे धीरे उनकी भाषा को हमने अपने अंदर आत्मसात किया, उनके पहनावे को अपने अंदर लिया, ठीक है, उनका जैसा बनने की हमने कोशिश की। मुसलमानों के बाद क्या हुआ, हमारे देश पर अंग्रेजों का राज्य हुआ, राज्य आया। अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया लगभग 200 वर्ष तक और मुसलमानों ने किया 800 वर्ष तक। कुल मिलाकर के हमारा जो देश है 1000 वर्ष तक गुलामी की दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा रहा। जब हमने अंग्रेजों को देखा, अरे ये हेयर स्टाइल, और भाई मजा आ गया, क्या कपड़े पहने, वो सारी की सारी चीजों को हमने अच्छी तरीका से देखा। उनकी भाषा को देखा तो धीरे धीरे हमने उनकी भाषा को सीखना प्रारंभ किया, उनके खान पान को हमने स्वीकार कर लिया, उनकी भाषा को स्वीकार कर लिया और उनके पहनावे को स्वीकार कर लिया। आज देखिएगा, कोई भी हिंदुस्तानी पहनावा शेष बचा ही नहीं है, साधु सन्यासियों को छोड़ करके। पहले क्या है, हमारे बाल बड़े बड़े हुआ करते थे। आपने जो धार्मिक सीरियल देखे हो, महाभारत है, रामायण है, उनमें क्या ये वाली हेयर स्टाइल देखिए भगवान राम की, लक्ष्मण की, ये कहां से आ गई, ये अंग्रेजों की देन है भाई साहब। ये पैंट शर्ट कहां से आई, सारे के सारे अंग्रेजों की देन है। तो हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और तहजीब को निरंतर भूलते जा रहे हैं। वही प्रभाव यहां पर मुझे देखने के लिए मिलता है। देखिए, ता और दा जब सामने वाले को देखता है, अपने आप में कमी महसूस करता है और सामने वाला जैसा हूबहू बनने की कोशिश करता है। लेकिन आपको पता है, बदलता है उसकी औकात तो सदैव और सदैव कैसी होती है, आधी होती है। बदलने वाले की औकात सदैव आती, ये बदलेंगे, इनकी औकात आधी होगी, मतलब ये आधे ही रहेंगे। देखो, अगर ता और दा के सामने चा आया, ता और दा के सामने चा वर्ण आया, ता और दा ने चा को देखा, बन के ये बड़ा वीआईपी हैंडसम दिख रहा है, तो ये भी ता और दा चा में बदल गए। और बदल करके क्या, मैंने कहा बदलने वाली की औकात, इनमें से कोई भी एक आएगा, किस में बदलेगा, चा में, और चा आधा, और फिर ये ऐसा। फिर ता और दा के आगे जा आया, इन्होंने जा को देखा, जा में बदल गए, बदलने वाली की औकात आधी। फिर इन्होंने टा को देखा,
टा को देखा तो टा से बहुत प्रभावित हुए और ये टा में बदल गए, और टा में बदले तो ये ऐसी आकृति। फिर इन्होंने डा को देखा, डा, और डा को देखने के बाद ये भी डा में ही बदल गए और आकृति बनी ये। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने देखा ला को, और ला को देखने के बाद ये भी ला में बदल गए और ये रही पूरी रूपरेखा आपके सामने। ता और दा के बाद आगे, ता और दा के बाद अगर चा आए तो ये चा में बदल जाते हैं, जा आए तो जा में बदल जाते हैं, टा आए तो टा में बदल जाते हैं, डा आए तो डा में, और ला आए तो ला में। इस प्रकार से इनमें ये बदलाव होता है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं इसे हटाता हूं और एक एक से प्रत्येक पर प्रकाश डालता हूं उदाहरणों के माध्यम से। देखिए, एक उदाहरण है उत्प्लसोच्चारण। विद्यार्थियों, यहां पर बहुत सारे विद्वानों ने बड़ा एक डाउट पैदा कर रखा है विद्यार्थियों के मध्य में। कुछ उद कहते हैं इसको, कुछ उत कहते हैं। इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसे यहां पर समझ लेते हैं। देखिए, मेरा जहां तक सवाल है, 100 से अधिक किताबें पढ़ने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा और हजारों कंपटीशन की परीक्षाओं के एग्जाम देखने के बाद मैंने जो पाया वो आपके सम्मुख रखता हूं, और फिर आपको जो अच्छा लगे आप वही करें। क्यों? क्योंकि एक एक नंबर आपकी सफलता के लिए काफी महत्व रखता है। कोई कुछ चुनिंदा ही हैं जिन्होंने ये भ्रम पैदा कर रखा है। देखिए, मैं कुछ जो विख्यात हिंदी के लेखक हैं व्याकरण के, उनका उदाहरण देते हुए आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को। कामता प्रसाद गुरु की किताब को उठा करके आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि उस बुक में उत को ही प्रधानता दी गई है, उसमें उत को प्रधानता दी गई है सब। उसके बाद हरदेव बहारी को देखिए आप, वो भी काफी फेमस हैं। उनका एक शब्दकोश भी चलता है और उनकी एक व्याकरण की किताब भी मार्केट में है, डॉक्टर हरदेव बहारी। उन्होंने उत को प्रधानता दी, उन्होंने उत को माना है। और देवकी नंदन खन्नी, उन्होंने भी उत को ही माना है। और जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हुए उन सभी की जो आंसर की से मैंने मिलान किया तो उनमें सभी में उत को ही आंसर के रूप में स्वीकार किया गया है। मैं भी आपको उत ही पढ़ाने वाला हूं। उद कुछ होता नहीं है। कुछ विद्वान हैं जो एकाध जिसने ये भ्रम फैलाया उससे भ्रमित होकर के उन्होंने भी अपनी किताबों में या अपने विद्यार्थियों को उद 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 ये पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। विद्यार्थियों, हमें उन सारी बातों पर ध्यान नहीं देना है। अगर 5% ये कहें कि उद है और 95% ये कहे कि उत है तो हमें किसे मान्यता देनी है? हम तो 95% के साथ जाएंगे ना। छोड़िएगा इन सारी बातों को, हमें तो ये देखना है कि परीक्षा में किसको सही माना जा रहा है। जो पेपर होते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, आयोजित होती हैं, उनमें जो कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं कि उत और उद, वो क्या सही मानते हैं? तो वो सही मानते हैं उत को। तो आप देखिएगा, आपके अंदर इतना दिमाग है। ठीक है, उत प्लस चारण। अब देखिए आप यहां से आगे, ता ने चा को देखा तो ता भी क्या बन गया? चा। बदलने वाले की औकात आधी, ये चारण।
बताइए कोई दिक्कत? ता और दा के आगे इन 5 वर्णों में से कोई वर्ण आए तब आपको ता और दा को भी वही बना देना है। देखिएगा एक उदाहरण है उत प्लस चरित। क्या बनेगा? ता ने चा को देखा, ये भी चा बन गई। उच्चरित। और उदाहरण देखते हैं। ये है सत। सत का अर्थ होता है अच्छा। और ये है चरित्र, जिसका चरित्र अच्छा हो। ये है सत और ये है चित। सत प्लस चरित्र और सत प्लस चित। कोई ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत है नहीं आपको। ता के सामने क्या है? चा। ता किस में बदलेगा? चा में। बदलने वाले की औकात कितनी होगी? आधी। देखिए ता किस में? चा में। चरित्र उतार दो, बस खत्म कहानी। यहां भी ता ने चा को देखा, ता चा में बदल गया। ये छोटी की मात्रा यहां से चढ़ाइए इसको। क्या बना? सच्चित। सच्चित। ठीक है। और उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण है भगवत प्लस चिंतन। ये है शरद प्लस चंद्र। देखिएगा दोनों उदाहरणों को गौर से। ता के बाद चा। ता किस में बदलेगा? भगवत चा में। भगवत चिंतन ये बनेगा। ये दा है। ता हो या दा हो कोई दिक्कत नहीं है। दा ने चा को देखा, दा किस में बदला? शरद चंद्र। शरद ऋतु में दिखाई देने वाला चंद्रमा, शरद चंद्र। देखिए एक उदाहरण और। ये है उच्च। क्या संधि विच्छेद होगा? च को अलग करके लिख दीजिएगा और इधर ये उ और ये चा किस में आ जाएगा? ता में। उत प्लस च बराबर उच्च। खत्म कहानी। अब दूसरे नियम की चर्चा करते हैं। देखिए जब ता और दा के बाद में क्या आ जाए? ज। ऐसे उदाहरण देखते हैं। देखिए ता ऑब्लिक दा के बाद क्या आए? जा। तो क्या बन जाता है? ये वाली आकृति आएगी। देखिए ये उदाहरण है जगत और ये है जननी। जगत बोले तो संसार विश्व को जन्म देने वाली जननी, जगत जननी। ता ने जा को देखा, ता पर रहा नहीं गया और ता भी किस में बदल गया? जा में। देखिए ये बदलने वाला है, बदलने वाले की औकात आधी। ये जननी उतारिए, क्या बना? जगत जननी। क्या बना विद्यार्थियों? जगत जननी। देखिएगा एक उदाहरण, उत प्लस ज्वल। शुद्धि अशुद्धि में काफी पूछा जाता है ये शब्द, इसलिए इस शब्द को आपको याद रखना है। हाँ ये आधा है पहले से ही। इधर जो शब्द है ज्वल, ये ज्वाला से बना हुआ है।
या ज्वल शब्द से ही ज्वाला शब्द का निर्माण हुआ है। ये देखिएगा, ता ने किसको देखा, जा को, तो ता किस में बदल गया, जा में। ये भी आधा होगा क्योंकि बदलने वाला तो आधा ही होता है ना, और इधर ये आधा है ही, तो क्या बना, उज्ज्वल। ये शब्द होता है शुद्ध। परीक्षाओं में आपको ऐसे दिखाई देगा और आप समझ बैठे तो यही सही है, ये बिल्कुल गलत है। फिर संधि विच्छेद को क्या होगा, उत प्लस जबल। जबल क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इसलिए ये शब्द ऐसे होता है, उज्ज्वल। ठीक है, और उदाहरण देखिए, उत प्लस जैनी, ये है तड़ित प्लस ज्योति। ज्योति शब्द तो ऐसे ही लिखा होता है ना, जा आधा होता है। देखिए, ता के बाद जा, तो ता किस में बदला, जा में। ये जैनी उतारिए आप, क्या बना, उज्जैनी, जो वर्तमान में बिगड़ करके उज्जैन हो गए। देखिए, ता ने पुनः किसको देखा, जा को, तो ता भी किस में बदल गया, जा में। ये पहले से ही आधा है, ये ज्योति, तड़ित ज्योति। तड़ित का मतलब जानते हैं आप, तड़ित का अर्थ होता है आकाशीय बिजली। आकाश में वर्षा ऋतु में कौंधने वाली, चमकने वाली बिजली, जिसने इस वर्ष तो भारी तांडव मचाया है। बिहार, यूपी, उत्तराखंड में बहुत सारे लोग इस तड़ित आकाशीय बिजली का शिकार हुए हैं, करीब 200-250 लोग। तड़ित जब वो चमकती है ना, तब जो ज्योति, जो प्रकाश उससे उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं तड़ित ज्योति। आकाश में चमकने वाली बिजली की ज्योति या उसका प्रकाश। और उदाहरण देखते हैं, देखिए, ये है भगवत और ये है जन। ये देखिएगा, ये है यावत और ये है जीवन। भगवत क्या अर्थ होता है भगवत का, भ का अर्थ होता है भक्ति। आदमी जिस तरह के व्यक्ति की भक्ति करता है ना, उसके अंदर उसी प्रकार का ज्ञान आता है। ग से ज्ञान। देखिएगा, जो शास्त्रीय लोगों ने बताया, मैं उसे ही बताने की कोशिश कर रहा हूं। व्यक्ति जिस तरह के लोग बागों की भक्ति करता है, उसमें उसी प्रकार का ज्ञान आता है। जैसे साधु सन्यासियों की, धार्मिक लोगों की अगर उसने भक्ति की, तो उसमें अच्छा ज्ञान आएगा। अच्छा ज्ञान आएगा तब उसमें वैराग्य जाग जाएगा। वैराग्य की उसे अनुभूति होगी। वैराग्य का मतलब होता है जिसका राग द्वेष सारी वस्तुओं से हट चुका है। उसे इस बात का ज्ञान हो चुका है कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भगवान के अलावा और कोई नहीं है। ये केवल झूठे नाते रिश्ते हैं। हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो होता है। और जब वैराग्य जागता है व्यक्ति के अंदर, तब उसके मन में तप की अनुभूति होती है। प्रभु तप करता है, तपस्या करता है भगवान की, वो है भगवत। और जन, लोग, क्या बनेगा, देखिए, भगवत जन। यह देखिएगा, यावत मतलब जब तक, यावत बोले तो जब तक, और जीवन बोले तो जीवन है तब। तो देखिए, ता ने जा को देखा, यावत बदलने वाला आधा, ये जीवन उतारिए, क्या बना, यावत जीवन, जब तक जीवन है तब तक। हम आपकी सेवा करते रहेंगे, हम आपको ऐसे ही फ्री सेवा देते रहेंगे। विद्यार्थियों, हमारे साथ आप जुड़े रहिए और अपने यार दोस्तों को जुड़ने के लिए कहिए। और उदाहरण देख लेते हैं, देखिएगा, ये है विपद और ये है जाल, ये है बृहत
ये है जन, ये है सत और ये है जन। देखिए दा के बाद में जा है, दा ने जा को देखा, दा जा में बदल गया, क्या बना? विपज्जाल। केवल इसी को बदलना है और पूरा का पूरा वैसे ही उतार देना है और कुछ नहीं करना, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना आपको। ता ने जा को देखा तो ता किस में बदल गया? जा में। बदलने वाली की औकात सदैव आदि, ये जन उतारिए। बृहत जन, बृहत जन, बृहत मतलब बड़े लोग। सत, सत बोले तो अच्छे, अच्छे लोग। सज्जन। देखिएगा एक उदाहरण और मैं आपको देता हूं, मुझे याद आ रहा है। ये है जगत और ये है जय। जय का मतलब होता है जिसने विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने जीत लिया हो किसको? जगत को, विश्व को, दुनिया को। क्या बनेगा? जगत जय। ठीक है विद्यार्थियों, ये दूसरा नियम क्लियर इस वाले नियम का। अब तीसरे नियम पर प्रकाश डालते हैं। देखिए तीसरा नियम हमारा कहता है कि त और दा के बाद में क्या आए? टा। तो ता और दा में भी किस में बदल जाते हैं? टा में। और ये टा ऐसे। ये है इसका तीसरा उपनियम इस नियम का। देखिएगा उदाहरण, ये है तत्, ये है टीका, सीमित उदाहरण है। ये है बृहत, ये है टीका, ये है मृद और ये है टीका। क्या करना है? वही करना है जो अब तक मैं बताता आ रहा हूं। ता के बाद में क्या है? टा है। ता किस में बदलेगा? टा में। कोई दिक्कत? अब टीका को उतारिए। क्या बना? टट्टीका। टट्टीका क्या अर्थ होता है? बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा आपको ये शब्द? हाँ लग रहा है ना आपको भी? टट्टीका। सर कैसा उदाहरण दे दिया आप? उदाहरण बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर इसका अर्थ है। जानना चाहोगे इसका अर्थ क्या होता है? देखिएगा, तत् का अर्थ होता है वे उसकी, तत् का अर्थ होता है उसकी, और टीका का अर्थ होता है व्याख्या, उसकी व्याख्या, टट्टिका। और जब उसकी बड़ी व्याख्या हो जाए तब वो बन जाती है बृहत टीका। बृहत, ये ता कैसे बदलेगा? टा में, और ये टीका बृहत टीका। ठीक है, ये बृहत टीका, ये टट्टिका, और ये देखिएगा दा कैसे बदलेगा? टा में, ये मृट्टी का, मिट्टी से निर्मित होने वाले भाण और बर्तन, मृट्टी का। ये तीसरा नियम। केवल सीमित उदाहरण हैं, इतने ही उदाहरण हैं। इन उदाहरणों के अलावा चौथा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं इसी के चौथे उपनियम की तरफ। देखिए, जब त और दा के बाद में क्या है? ड। ता और दा के बाद में डा आए तो त और दा भी किस में बदल जाते हैं? डा में। ये तो ये बदल करके होंगे और ये वाला है। ठीक है, उदाहरणों के माध्यम से क्लियर करते हैं। देखिएगा, ये है उत और ये है डयन। ध्यान से समझिएगा, ये है उत प्लस डीयन। देखो, ताने डा को देखा, ताने अपने आप में कुछ कमी महसूस की, बन के यार ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्यों ना मैं भी ऐसा ही बन करके देखूं। तो ये वैसा ही बन गया।
ता किस में बदल गया? डा में। डयन को उतार दीजिएगा, शब्द बना उड्डयन। जानते हो क्या अर्थ होता है? उड्डयन का अर्थ आप नहीं जानते, और अगर अंग्रेजी में, इंग्लिश में मैं बताने की कोशिश करूं तो सब जानते हैं। उत का अर्थ होता है ऊपर, उत का अर्थ होता है ऊपर, और डयन का मतलब होता है उड़ना। जहां से जहाज, हवाई जहाज ऊपर की तरफ उड़ान भरते हैं, उस जगह को उड्डयन मतलब एयरपोर्ट। ठीक है, ये डा में और ये डीएन उतारिएगा, इसका अर्थ होता है उड़ान। उत प्लस डीएन उड़ान। ठीक है, और उदाहरण देखिए, ये है उत प्लस डीन, और ये है सत प्लस डंबर। ये उदाहरण आप विशेष रूप से याद रखें। उत प्लस डीन और सत प्लस डंबर, बड़े सुंदर से दो उदाहरण। ना जाने कहां कहां से गोता लगा करके मैं आपके लिए ऐसे सारे शब्दों को निकाल करके ला रहा हूं जो आपने आज तक के संधि के इतिहास में कहीं नहीं देखे होंगे। देखिए, ता ने डा को देखा तो ता भी क्या बन गया? डा। ये डीन, उड्डीन। उड्डीन का मतलब होता है ऊपर उड़ा हुआ। ठीक है। सत, सत का अर्थ होता है अच्छी तरह से, भली भांति। और डंबर का मतलब होता है प्रसिद्ध, जो अच्छी तरह से मतलब प्रसिद्ध है, जाना पहचाना है, उससे बोलते हैं क्या। देखिए बना करके क्या बनता है। ता ने डा को देखा तो ये डा बना, और ये डंबर उतारिए आप, और शब्द बनेगा सडंबर। प्रसिद्ध, जाना पहचाना, जिसे सडंबर कहा जाता है। अंतिम उपनियम की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं, ध्यान दीजिएगा अंतिम उपनियम पर। इसके पे देखिए, ता और दा के बाद में कभी कभी ला भी आता है। ता और दा के बाद में जब ला आएगा तो ता और दा भी किस में बदल जाएगा? ला में। और क्या बन जाएगा? ये उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। देखिए, ये है उत प्लस लास। लास का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी। जब ऊपर आने लगे, निकलने लगे अंदर से, उत मतलब, तब वो उल्लास का रूप धारण करता है। देखिए, ता ने ला को देखा, ता के बाद में क्या है? ला। ता और दा के बाद में जब ला आता है तो ता भी किस में बदल जाता है? ला में। ध्यान है ना? ता को ला में बदला और लास को सीधा का सीधा उतार दिया और शब्द बन गया उल्लास। देखिए, ये है उत प्लस लेख। ता ने ला को देखा, और जैसे ही ता ने ला को देखा तो ता भी किस में बदल गया? ला में। बदलने वाले की औकात आधी। ये लेख उतारी, क्या बना शब्द? उल्लेख। क्या बना? उल्लेख। देखिएगा, अब और उदाहरण देखते हैं। एक शब्द है शरद, ये है लास। एक है विपद प्लस लीन। देखिए, ता हो या दा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनके सामने ला आएगा तो ये भी ला में ही बदलेंगे। सर, और ये दा किसमें? ला में। ये ला पहले से ही है। क्या बना? सरल लास। क्या बना विद्यार्थियों? सरल लास। यहां देखिए,
ये वाला उदाहरण देखिए, दा के बाद में क्या है, ला, दा भी किस में बदलेगा, ला में। ये उतारिए, ये विप और दा किस में, ला में जाएगा, और ला कैसा रहेगा, आधा, और ली, विपल लीन। विपद का मतलब होता है गरीबी, दुख, कष्ट, संकट, परेशानी, ठीक है, विपल लीन। और उदाहरण देखते हैं, ये उदाहरण है उत प्लस लंघन, ये है तड़ित प्लस लता, ये है उत प्लस लिखित। तीन उदाहरण देखिएगा। ता के बाद में ला है, सभी को पता है कि ता के बाद में ला आता है तब ता भी किस में बदल जाता है, ला में। बदलने वाले की औकात आधी, तो ता किस में, ला में। ये लंघन उतारिए, ठीक है। ये यहां पर आइए, लता का मतलब होता है लहर, और तड़ित मैंने अभी इससे पहले पूर्व उदाहरण में बता दिया, आकाशीय बिजली, आकाश में कड़कने वाली, चमकने वाली, कौंधने वाली बिजली। ता ने ला को देखा तो ता किस में गया, ला में। ये लता उतारिए, आकाश में चमकती हुई बिजली जाती है ना, पड़पड़ाती हुई, एक बेल सी नजर आती है लंबी, उसे बोलते हैं तड़िल लता। देखिएगा, ये बनेगा उल्लिखित, ठीक है। उत प्लस लंघन बराबर उल्लंघन, तड़ित प्लस लता बराबर तड़िल्लता, उत प्लस लिखित बराबर उल्लिखित। देखिएगा कुछ और उदाहरण हैं, दो चार और देख लेते हैं। ये है उत प्लस लुंचन, ये है उत प्लस लीड। और एक उदाहरण और देख लीजिएगा, उत प्लस लोल। ये तीन उदाहरण आप देखिए। ता के बाद ला है, अब बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, काफी उदाहरण हो गए। लुंचन, उल्लुंचन। लुंचन का मतलब होता है तोड़ना, उल्लुंचन मीन्स तोड़ना। उल्लीड, रगड़ना। उल्लोल, उत प्लस लोल। लोल का मतलब होता है लहर, लहरें। उल्लोल का अर्थ होता है नदी, समुद्र या किसी में उठने वाली लहरें जो काफी ऊपर ऊपर तक उठती हैं, उन्हें बोलते हैं उल्लोल। ठीक है विद्यार्थियों, ये रहा आपका व्यंजन संधि का पूरा नियम, जो ये समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे इससे अगले नियम पर। ठीक है विद्यार्थियों, टेक केयर।